किसी भी देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह होता है, जो प्रतीक होता है, वो उसकी संस्कृति का प्रतीक है, उसकी सभ्यता का, उसकी स्वतंत्र अस्तित्व का प्रतीक है। और इसीलिए हम आपको अशोक स्तंभ से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां भी देते हैं, जो कि आपको जानना जरूरी हो जाता है। अशोक स्तंभ संवैधानिक रूप से भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर अपनाया था, क्योंकि इसे शासन, संस्कृति और शांति का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया था। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसे अपनाने के पीछे सैकड़ों वर्षों का लंबा इतिहास छिपा हुआ है। और इसे समझने के लिए आपको 273 ईसा पूर्व के कालखंड में चलना होगा, जब भारतवर्ष में मौर्य वंश के तीसरे राजा सम्राट अशोक का शासन था। ये वो दौर था जब सम्राट अशोक को एक क्रूर शासक माना जाता था, लेकिन कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक को बहुत आघात लगा और वो राजपाट त्याग कर बौद्ध धर्म की शरण में चले गए। इसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार में सम्राट अशोक ने देश भर में इसके प्रतीकों के रूप में चारों दिशाओं में गर्जना करते 4 शेरों की आकृति वाले स्तंभ का निर्माण करवाया। शेरों को शामिल करने के पीछे ये प्रमाण मिलता है कि भगवान बुद्ध को सिंह का पर्याय माना जाता है। बुद्ध के 100 नामों में से शाक्य सिंह, नरसिंह नाम का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा सारनाथ में दिए गए भगवान बुद्ध के धम्म उपदेश को सिंह गर्जना भी कहते हैं। इसीलिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए शेरों की आकृति को महत्व दिया गया। यही कारण है कि सम्राट अशोक ने सारनाथ में ऐसा ही स्तंभ बनवाया, जिसे अशोक स्तंभ कहा जाता है। यही भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में आजादी के बाद अपनाया गया। अशोक स्तंभ से जुड़ा एक विचित्र तथ्य ये भी है कि इसमें 4 शेरों को दर्शाने के बावजूद 3 ही शेर दिखाई देते हैं। गोलाकार आकृति के कारण किसी भी दिशा से देखने के बाद भी एक शेर दिखाई नहीं देता।